हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट वो भी कोई यूनिवर्सिटी मिस ना करे। एज एवरीबडी इज़ अवेयर कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ अपडेट लेके आ रहे अबाउट द पीएचडी एंड आई गेस जून जुलाई में ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटीज़ दे आर गोइंग टू अपडेट अबाउट द पीएचडी नोटिफिकेशन। सो आई हैव जस्ट अपलोडेड अनदर यूनिवर्सिटी दैट इज़ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। तो इन्होंने पीएचडी एडमिशन्स का अपडेट अपने वेबसाइट पे डाला है। सो व्हेन यू विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, आप जैसे स्क्रॉल करोगे आप ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ब्राउचर्स फॉर एकेडमिक सेशन 21-22। सो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, एक पेज ओपन होगा एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी ओवर हियर इट्स रिटन कि आप यहाँ से जनरल आप एडमिशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉर पीएचडी एमफिल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो क्लिक ऑन द एडमिशन ब्राउचर ऑफ पीएचडी एमफिल, अ पेज विल गेट डाउनलोडेड। और जैसे डाउनलोड होगा ओवर हियर यू कैन सी अबाउट द एडमिशंस ब्राउचर फॉर एकेडमिक सेशन 2021। दिस ब्राउचर इज़ फॉर द पीएचडी एमफिल प्रोग्राम। सो वी विल सी कि कौन कौन सा एरियाज़ हैं और इट्स अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ इन दिल्ली। सो वी विल जस्ट कवर, आई गेस ये 22 पेज का एक पीडीएफ है। आप जस्ट गो थ्रू दिस एंड मैं ओनली सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ही कवर करूँगी, रेस्ट आप खुद से जाके एक बार रीड कर लेना। सो देख सकते हैं जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, pharmaceutical science, sociology, law and legal studies, mass communication, architecture and planning, and MPhil program in English, clinical psychology and psychiatric social work as per PhD ordinance 2017 is available at a link। यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। MPhil सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही अवेलेबल है, रेस्ट में आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द एरियाज़। अगर आपका डिसिप्लिन इनमें से है तो आप, अगर आप इंटरेस्टेड भी हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। कॉमन एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि दिस एलिजिबिलिटी इज़ कॉमन फॉर एवरी डिपार्टमेंट। आपके पास मास्टर्स डिग्री होने चाहिए। ओवर हियर इट इज़ रिटन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका मास्टर्स में होना चाहिए एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फ्रॉम 55 to 50% is equivalent relaxation of grade shall be allowed to those belonging to ST/SC। सो फिर 5% रिलैक्सेशन ST/SC को मिलेगा। अ कैंडिडेट हुज MPhil dissertation has been evaluated but the viva voice is pending may also be admitted। वो कैंडिडेट जिसका MPhil डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बट वाइवा बचा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट possessing an MPhil degree or a degree considering equivalent to MPhil degree of an Indian institution shall be eligible for admission। अगर आप MPhil डिग्री आपका हो चुका है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर सम कॉमन एलिजिबिलिटी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स डिग्री इज़ अ मस्ट। फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग स्कूल स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स में रेफर टू स्कूल वाइज डिटेल्स। अगर आपको स्कूल स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए आप स्पेशल स्कूल वाइज डिटेल्स को आप अप्लाई कर देख सकते हैं। इनके पास फुल टाइम PhD अवेलेबल है एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होगा वो बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग MPhil प्रोग्राम। तो एज यू कैन सी दैट ऊपर भी लिखा हुआ है कि सिर्फ इंग्लिश, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क में ही MPhil डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर MPhil इन इंग्लिश आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ HSS है एंड अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में करना चाहते हैं तो दो स्कूल है, PGMIR एंड डॉक्टर ML हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क में भी ये दोनों में अवेलेबल हैं। अगर आपको MPhil करना है इंग्लिश में तो आपके पास एटलीस्ट
Candidate who have secured at least 60% marks and have obtained their qualifying degree only in 2021 are eligible to avail this benefit. ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कैंडिडेट 60% ऑब्टेन किए हैं, 2021 में उनका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, MA इन इंग्लिश उनके पास होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा. This group of application shall keep the copy of the admit card for proof of the candidature at the time of admission. 50% of seats are open, which are meant for any candidate with MA English or equivalent degree from any UGC recognized university with a 55% marks in aggregate or its equivalent grade. These candidates shall have to appear in the set CET to be conducted by university. अगर आपको CET में अपेयर होना है तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए. सीट्स ऑफ एनी ऑफ द अबव ग्रुप्स आर इंटर कन्वर्टेबल इफ रिमेनिंग वेकेंट. MPhil अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में करना है तो यहाँ पे भी बोला है कि आपके पास MA MSc डिग्री साइकोलॉजी में 55% मार्क्स होना चाहिए. रेस्ट आप ये खुद से रीड कर सकते हो. और सेकेंड वन भी सेम है, MA डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए एंड 55% मार्क्स आपका मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए. प्रोसीजर क्या होगा कि एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम्स इन वेरियस यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ स्टडी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द यूनिवर्सिटी शैल बी थ्रू अ PhD एंट्रेंस टेस्ट. PhD एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड. दो स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड UGC NET JRF CSIR GATE ICMR टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पोजेस्ड MPhil प्रोग्राम शैल बी एग्जेम्प्टेड. तो ये कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं PhD टेस्ट से. सच कैंडिडेट नीड टू सबमिट द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम अलॉन्ग विथ अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जेम्पशन विद इन 2 वीक्स. अगर आपके पास MPhil GATE ये सब का सर्टिफिकेट है तो आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट के साथ क्लेम करना होगा और उनको बताना होगा कि आपके पास ये है और आप एग्जेम्प्टेड हैं. The written entrance test shall be qualifying for the admission of अगर आप PhD डिग्री में चाहते हैं, अगर आपके पास JRF NET नहीं है तो आपको क्वालिफाई करना होगा विथ 50% टोटल मार्क्स एज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी के बोल दिया है कि 50% आपके पास आपको कट ऑफ निकालना होगा एंड SC के लिए 45%. द सिलेबस ऑफ द रिटन एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मेथडोलॉजी होगा एंड 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. An interview viva voice shall be organized where candidates are required to discuss their research interest. ठीक है, आफ्टर यू क्वालिफाई योर PhD टेस्ट आपको एक इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराया जाएगा, वॉइस वाइवा भी होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा. द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू. द इंटरव्यू वाइवा वॉइस शैल कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स दैट विज वेदर द कैंडिडेट पोसेस द बेसिक नॉलेज एंड एप्टीट्यूड. तो जनरली वो इंटरव्यू में आपका ये सब एरिया देखेगा कि आपका कितना नॉलेज है, आप रिसर्च वर्क प्रपोजल पे कितना आप वर्क कर सकते हो. सो बेसिकली ये सब आपको देखा जाएगा. रिटन एंट्रेंस टेस्ट में आपका मेरिट लिस्ट में आउट ऑफ 100 मार्क्स का रहेगा. 50% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट, 25% in the 3 criteria listed in 3.6 ABC and 25% weightage given to the interview. So इस basis पे आपका selection हो. The PET shall be of 2 hours. यहाँ पे बताया है कि जो PET है वो 2 hours का होगा. 100 number of MCQs होंगे. Each question shall carry 4 marks and there shall be no negative marks. कोई negative marks नहीं होगा. In PET for English and sociology 50% of the question will be subject type and the remaining 50 will be of MCQs. सो आई थिंक आप इसका मैं इस यूनिवर्सिटी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करूँगी. आप भी खुद से रीड कर सकते हो एंड जस्ट गो थ्रू दिस. यहाँ पे क्या है, कैसे है, कुछ यहाँ पे MPhil जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो सब्जेक्ट आपके पास ये सब होना चाहिए. जैसे अगर आपका सब्जेक्ट्स है डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज एंड यू विल जस्ट गेट अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट इट इज़. अगर आप MPhil या PhD में जाना चाहते हैं तो इनका वेबसाइट लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी. सो आई थिंक दैट्स ऑल बिकॉज एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगा. मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको सब दे दी हूँ, रेस्ट आप खुद से भी एक बार देख सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी.
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है. स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेट विल बी फ्रॉम 8 जुलाई एंड लास्ट डेट है 8 जून से स्टार्ट होगा एंड 15 जुलाई आपका लास्ट डेट है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्लस 2 वीक्स तक आप सबमिट कर सकते हैं. बाकी सब आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा. आप वेबसाइट पे जाके अपडेटेड रहिए. द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बता दिया है. 1200 एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करना होगा अगर जब आप अप्लाई करेंगे. तो आप ये होम पेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ बता दिया है, तो जस्ट गो थ्रू दिस. इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शेड्यूल ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट. यहाँ पे एग्जामिनेशन लाइक शेड्यूल कब है, आपका टेस्ट कब होगा, तो ये आपको बाद में स्पेसिफिक डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड टाइमिंग विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन आपको बता दिया जाएगा. आप इसके वेबसाइट पे आप जाके एक बार विज़िट करिए, हमेशा करते रहिएगा सो दैट आपको भी एक फुल इंफॉर्मेशन मिलते रहे. सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.